f is a function from R to R, and f of x का स्क्वायर डॉट f of f डबल डैश x इक्वल टू f डैश x। f डैश एक फंक्शनल इक्वेशन ये है, देखो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, और f ऑफ 1 जो है 1 दे रहा है, f ऑफ ट्रिपल डैश 1 जो है 8 दे रहा है। आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ 1 प्लस f डबल डैश ऑफ 1। ये वैल्यू आपको ट्राई करो। और ये f ट्रिपल डैश ऑफ 1 क्या लिखा है? 8 8 f डबल डैश x ऐसा है, ये सही है। तो अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो कुछ मिल रहा है? देखो 1 की वैल्यू दे रखी है ना, तो ये f ऑफ 1 हो जाएगा और f डबल डैश ऑफ 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू f डैश ऑफ 1 अगेन और f डैश ऑफ 1। ठीक है ना, f डैश ऑफ 1 तो 1 दे रखा है। एक मिनट, थोड़ा सा एक काम करते हैं, लेट f डैश ऑफ 1 को a ले लेता हूं और f डबल डैश ऑफ 1 को मैं b ले लेता हूं, है। तो f ऑफ 1 1 हो गया, तो b इक्वल टू a स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बन रही है ना। अब दो वेरिएबल हैं तो एक इक्वेशन और लगेगी आपको। क्या किया जाए? अच्छा देखो, f ट्रिपल डैश का काम है ना यहाँ पर, ये एक बार इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या होगा। f ऑफ एक्स स्क्वायर f ट्रिपल डैश ऑफ x प्लस f डबल डैश ऑफ x, और ये हो गया f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और राइट साइड में हो गया f डैश x, और ये हो गया f डबल डैश ऑफ एक्स स्क्वायर साथ में 2x, और f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये हो गया f डबल डैश ऑफ x। अगर इस पे मैं x की जगह पुट कर दूं, अगेन 1 पुट कर दूं इसमें x की जगह पर, हैं, तो ये मिल जाता सर है। ये वाले स्टेप पे आपने क्या किया? डिफरेंशिएट किया इसको, अच्छा ओके। डिफरेंशिएट किया तो ये f1 हो गया, ये f ट्रिपल डैश 1 हो गया, f डबल डैश 1 हो गया, ये f डैश 1 अगेन, और ये 2, ये f डैश 1, f डबल डैश 1 फिर से 2, और ये f डैश ऑफ 1, और ये f डबल डैश ऑफ 1। बाकी वैल्यूज जो जो है पुट कर देता हूँ। f ऑफ 1 1 है, ये आपका 8 हो गया, f डबल डैश 1 ये b लिखा हुआ है आपने, ये a लिखा हुआ है, ये 2 हो गया, 6 आ रहा है आंसर। ये 2ab ये भी हो गया है, और ये ab हो गया, तो 2ab कटा, तो ab इक्वल टू 8 आ रहा है। मुझे तो सम चाहिए, अच्छा सम चाहिए, प्रोडक्ट नहीं, 8। बेसिकली आपने ये निकाल दिया ना, f डैश 1 f डबल डैश, तो अभी तो सिंपल हो गया ना, 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, सॉल्विंग 1 एंड 2 को सॉल्व किया, डायरेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ab 8 तो a इक्वल टू 2 आ रहा है, b इक्वल टू 4 आएगा, तो a प्लस b ही तो निकालना है। हाँ 6 आंसर है भाई, सही है। देखो, तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे
जी एक्स आपको एक फंक्शन दे रहा है, वो दे रहा है एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स। देखो है, जी एक्स एक फंक्शन दे रहा है, लेट जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ वन और एफ डैश ऑफ वन दोनों इक्वल है। फाइंड जी डैश वन की वैल्यू निकालनी, और इंटर जीरो से इंफिनिटी है। और दूसरा ये दे रहा है कि जो एफ एक्स है वो पॉजिटिव है इन जीरो से इंफिनिटी। ये भी एक रिलेशन दिया है इसमें। यहां से आपको ये निकालना है। सर 0। जीरो एफ एक्स पॉजिटिव, सीधे डिफरेंशिएट किया होगा आपने इससे, सो डिफरेंशिएट करके x को 1 पुट कर दिया। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, और यहाँ पर आपको चेन वो लग जाएगा, आपका चेन के अंदर क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। यहाँ पर एफ एक्स का स्क्वायर ये एफ एक्स हो जाएगा, और ये एक्स एफ डैश एक्स हो जाएगा, और एफ ऑफ वन और एक्स की जगह वन पुट करते हैं तो ये जीरो, हाँ जीरो आ जाएगा इसमें। यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर तो अगर आप कुछ ना भी पुट करो, लेकिन ये एफ एक्स एफ ऑफ वन और ये एफ डैश ऑफ वन दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो बाकी कुछ होना हो ये तो डेफिनेटली जीरो होगा। तो जीरो आपका आंसर आ गया, आसान था उसका। हाँ, तो ये है एक अच्छा, है तो आसान लेकिन फिर भी देखता हूं। लेट ए माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू है 2b plus 3 is satisfied by three distinct value of x. ठीक है, और जिसके लिए a और b आपके रियल नंबर्स हैं। फिर ये कह रहा है कि जो fx है वो है a माइनस वन एक्स क्यूब प्लस 2b प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपका fx है। और f ऑफ gx ये आपको दे रहा है 6x माइनस 7। वो कह रहा है कि gx इज लीनियर फंक्शन। फिर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ g डैश ऑफ 2012। है तो खैर ये इजी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी तो 3 दिखने हैं कैसे कियो। सर a का वैल्यू 1 हो जाएगा और b -3/2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला क्वाड्रेटिक 3 वैल्यू से सेटिस्फाइड है। हाँ, तो ये एक सारे आइडेंटिटी होगी। कोएफिशिएंट, यस सर, आइडेंटिटी हो जाएगी। तो सर कोएफिशिएंट्स आइडेंटिटी हो इंडिविजुअली जाएगा 0 हो तो जाएंगे। इनके कोफिशिएंट जीरो हो जाएंगे। तो a माइनस वन जीरो और 2b प्लस 3 जीरो। तो देयरफॉर इस जो आपका fx बना a माइनस वन जीरो 2b प्लस 3 जीरो, तो ये तो 2x प्लस क्या है, लास्ट में क्या था, 2x प्लस वन। fx आपका 2x प्लस वन, यस सर, और आपका जो f ऑफ gx दे रहा है वो हो गया f ऑफ gx 6x प्लस माइनस 7 दे रहा है, और gx बोल रहा है लीनियर फंक्शन है। तो gx को अगर हम कुछ लेट भी कर लें, वैसे तो डिफरेंशिएशन ही तो करना है, तो अगर लेट gx को हम कर लें px प्लस q, तो आपका जो f ऑफ gx हो जाएगा वो आपका ऐसा कुछ बन जाएगा।
क्या? सर सीधे सर fx जो आपने निकाला है 2x + 1 उसमें x इसमें की जी जगह एक्स पुट gx कर रख दीजिए। दो और फिर हाँ सर gx को निकाल लीजिए आप। हाँ चलो, तो px प्लस q है, नहीं ऐसा ना, f ऑफ gx इसमें डाल देते हैं डायरेक्ट, है डायरेक्ट gx आ जाएगा। चलो ठीक है, वही वाला करते हैं। तो मैं कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ gx प्लस 1 इक्वल टू 6x माइनस 7। तो यहाँ से gx की वैल्यू आ जाएगी 6x माइनस माइनस 8। 3। तो gx की वैल्यू हो गई 3x माइनस 4 है। तो g डैश x हो गया आपका 3, कांस्टेंट है, g डैश x कांस्टेंट है, चाहे कुछ भी डाल दो 3 आंसर है ना इसमें। ये 2012 तो खाली ऐसे ही डेटा है, मिसलीडिंग डेटा। ठीक है। ठीक है। हाँ, fx is a polynomial of degree 4 and fx equal to 0 is satisfied by x equal to 1, 2, 3 only। ये भी आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश 1, f डैश 2 एंड f डैश 3। सर जीरो होगा। 0 होगा। सर वो रोल्स थ्योरम कह सकते हैं, मतलब कि इन 1 2 3 4 के बीच में, मतलब हाँ। कि f डैश x का रूट होगा। ठीक है, देखो fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 बोल रहा है, और तो इन इसके तीनों में रूट्स, से कोई एक रिपीटेड होगा। हाँ इसके रूट्स आपके 3 दे रहा है ये। तो फोर्थ रूट क्या होगा, फोर्थ 1 2 रूट 3 में से इज कोई एक। कोई रिपीटेड होगा। वन ऑफ द 3, इनमें से कोई एक होगा। इसका मतलब कि आपका जो fx होगा उसमें से एक अगर ये रिपीटेड हुआ तो इस तरह की फॉर्म बनेगी उसकी, है ना, इस तरह की फॉर्म बनेगी। मैं इसमें अज्यूम कर रहा हूं लेट x इक्वल टू 1 बी द रिपीटेड रूट। हाँ, तो इसका मतलब है कि कोई भी एक रिपीट हो सकता है, तीनों तो रिपीट होंगे नहीं। अगर तीनों रिपीट हुए तो फिर रूट ज्यादा हो जाएंगे ना, एक ही रूट रिपीट हो सकता है। तो ये, और आपको पता है कि रिपीटेड रूट डिफरेंशिएशन में प्रोपेगेट करता है नहीं। ये वाला देखो, इफ fx हैज अ रिपीटेड रूट x इक्वल टू अल्फा, देन f डैश x इक्वल टू 0। नहीं, ऐसा होता है ना। सर ये क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था। तो इसमें इसका मतलब ये होगा कि x इक्वल टू 1 इज ऑल्सो अ रूट ऑफ f डैश x इक्वल टू 0। देयरफॉर f डैश ऑफ 1 0 हो जाएगा, विच इंप्लाइज f डैश 1, f डैश 2 और f डैश 3 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर आपने 1 को रिपीटेड रूट लिया है तो ये 0 हो जाएगा, अगर 2 को रिपीटेड रूट लिया है तो ये 0 हो जाएगा, अगर 3 को रिपीटेड रूट लिया है तो ये 0 हो जाएगा। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो 0 होगा ही रिपीटेड रूट की वजह से, तो इसलिए इसका रिजल्ट 0 रहेगा। है ठीक है, आसान है ये वाला। देखो एक ये क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ t टेंडिंग टू x प्लस 1
टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन एंड एफ ऑफ 0 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ limit of x tending to 1 ln of fx minus ln of 2 divided by x minus 1। ऊपर वाला इफ है और f0 दिया हुआ है। अच्छा, fx इज डिफरेंशिएबल भी दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, ठीक है। इसको ट्राई करो, मैं अगला क्वेश्चन तक निकाल के रखता हूं। So 1 hour. वन आंसर देखना पड़ेगा। वन तो ऊपर वाला जो है लिमिट जो दी हुई है, अच्छा तो 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगा के सॉल्व कर देते हैं ना उसको। Yes, sir. तो लिमिट ऑफ, लेकिन t टेंड्स टू x प्लस 1 है, तो t इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, यस सर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, आ रहा होगा फिर है। तो डिफरेंशिएट करोगे तो Yes. x, तो x को तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा है, f ऑफ x प्लस 1 देखना आपने कैसे किया, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये f डैश t, ये डिफरेंशिएबल इसलिए है क्योंकि ताकि आप डिफरेंशिएट करके एल हॉस्पिटल लगा सको हैं, नीचे f डैश तो t। यहाँ पे t को कांस्टेंट लेके x की तरफ में नहीं कर सकते। नहीं, t पे तो लिमिट है ना, t बिलोंग्स t टेंडिंग टू, t को मत लेना कांस्टेंट। तो जिस चीज पे लिमिट है उसी के रिस्पेक्ट में शायद करना होता है। हाँ, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आप इसको, x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे। x यहाँ पर फिलहाल के लिए जब तक ये लिमिट सॉल्व करो तब तक ये, उसके बाद आप जब t की जगह x प्लस 1 पुट कर दोगे सर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन तो जाएगी। एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, वो फंक्शनल इक्वेशन बोलो। अच्छा x, कोई बात नहीं, बोल सकते हैं। तो x प्लस 1 का स्क्वायर f डैश x प्लस 1 इक्वल टू f डैश ऑफ x प्लस 1, ऐसा कुछ बन गया है, देखो है, फंक्शनल इक्वेशन बन गई इस तरह से। तो यहाँ से राइट हैंड साइड पे अगर मैं f डैश ऑफ x प्लस 1 ले जाऊं तो बचता है 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नहीं, और लेफ्ट हैंड साइड पे बचता है क्या, ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 के साथ f ऑफ x प्लस 1, सही है ये वाला ना। अब थोड़ी देर के लिए मैं एक काम करूं, ये जो स्मॉल x प्लस 1 है ना, इसको कैपिटल x ले लेता हूं। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा 2x, ये हो गया तुम्हारा fx, ये हो गया तुम्हारा f डैश x, ये हो गया 1 प्लस x का होल स्क्वायर,
और वेरिएबल सेपरेट कर दूं अगर, एफ डेक्स एक्स के नीचे एफ एक्स ले लूँ कैपिटल, और ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ ले लूँ, और यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, क्या क्या इंटीग्रेट कर देते हैं ना। इंटीग्रेट करने के बाद ये आ गया ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैपिटल एक्स स्क्वायर, और इधर आ गया ln एफ एक्स प्लस ln c लिख लेता हूं ना ऐसे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स इंटू सी, ऐसा कुछ बन जाएगा ये, और c की वैल्यू निकाल लिया जाए। ठीक है, जरूरत है नहीं, जरूरत नहीं है ना, तो एफ एक्स की वैल्यू निकल आई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर हाँ सर एक्चुअल में सर एफ एक्स निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा सर, बीच के स्टेप में हो जाएगा सर वो ln एफ एक्स की डायरेक्ट वैल्यू आ गई ना। यस सर, यस सर। मुझे तो ln एफ एक्स की वैल्यू चाहिए ना सीधे सीधे, तो यहाँ पर हमें ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं थी। नहीं सर, सर उसके भी पहले सर, उसके भी पहले कहाँ पे सर जो लिमिट आपने पूछी है सर ln एफ एक्स माइनस ln 2 बाई एक्स माइनस एल 1 पे, हॉस्पिटल लगा दोगे उसमें डायरेक्ट। यस सर, एल हॉस्पिटल रूल लगा के Direct एफ ही आ डैश एक्स जाएगा। बाई एफ एक्स का वैल्यू हो जाए। यस नहीं तो इसको 0/0 फॉर्म सर दिखाने, पहले ये भी देखना पड़ेगा कि हाँ। न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है। ये देखना पड़ेगा ना बच्चे, एल हॉस्पिटल लगाने के लिए 0/0 फॉर्म बन रहा है तब तो करोगे एल हॉस्पिटल, उसके लिए एफ पता होना अच्छा चाहिए। हाँ सर, हाँ ठीक है। मान लो कुछ नहीं आ रहा होता तो फिर कैसे करते थे, तो इसलिए एफ निकालना पड़ेगा आपको, हैं। और तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा फिर, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 1, x की वैल्यू 0, f0 की वैल्यू 1 तो दे रखी, F1 दिया हुआ है, f0 1 दिया हुआ है। हाँ ये f0 की वैल्यू 1 दी हुई है तुमको, तो f0 की वैल्यू 1, x को 0, f0 1, तो c की वैल्यू तो 1 आ गई इसमें, है। जो नीचे आप x लिख रहे हैं, कैपिटल x है स्मॉल x है? कैपिटल, सारे कैपिटल x हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू ये आ गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ऐसा कुछ आ गया, एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे सी की वैल्यू 1 आ गई, तो बस हो गया काम। फिर उसके बाद क्या उसने ये पूछा है, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू, क्या था, एक्स टेंडिंग टू 1 था, और ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लगा सकते हो एल देखो 0/0 फॉर्म आ गया ना। हाँ ठीक है, 1 आ रहा है आंसर, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x आ जाएगा, तो ऊपर 2 नीचे 1 प्लस 1 2/2 आपका 1 आ गया आंसर। ठीक है सर ऊपर जो सर लिमिट बनी थी उसमें सर मैंने डायरेक्टली x इक्वल टू -1 पुट किया, उससे सर ऊपर ही आ गया था 2x इक्वल टू f डैश x, ऐसा देखिए सर सही रहेगा? क्या क्या x इक्वल टू -1 पुट किया था सर, जो एल हॉस्पिटल लगाने के बाद x की जगह -1 पुट करा आपने, सर, उससे सर 2x इक्वल टू f डैश x आ गया था। 2x इक्वल टू f डैश तो भैया x। हाँ ठीक है, सही है, ऊपर f0 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाँ सही तो है, आपने भैया यहाँ मैंने वेरिएबल सेपरेट किया और आपने क्या किया, ऊपर इसका इस्तेमाल कर लिया आपने ना, ये f0 x की जगह 0 पुट करके f0 की वैल्यू 1 डाल दी आपने, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि यहाँ f डैश 0 की वैल्यू आएगी आपकी, नहीं इसे सर t वाली इक्वेशन में सर मैंने x इक्वल टू -1 पुट किया, जो सर t वाली ऊपर जो लिमिट है उसमें ऊपर वाले में x इक्वल टू -1 अगर पुट कर तो दोगे 2t तो और बाद वाला 0 हो जाएगा। देखो देख लेता हूँ मैं, ये मैंने सोचा नहीं, अगर मैं ये अगर देखा जाए तो अगर मैं x की जगह -1 पुट कर दूं तो क्या आएगा। हाँ रुकिए, और x की जगह -1 f0 आ जाएगा और ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा t² अपॉन ft है। यस सर, t² अपॉन f डैश t आ जाएगा। t² अपॉन ft डिफरेंशिएट करने के बाद, डिफरेंशिएट करने के बाद पुट किया आपने, सर 2t इक्वल टू f डैश t आएगा ना। हाँ तो 2t इक्वल टू f डैश t, हाँ ठीक है, वहां से भी तो f। ठीक है, देखो यहां पे मैंने क्या किया, फंक्शन को f(x) में कन्वर्ट कर लिया, आपका जो आंसर आएगा ना वो x+1 में आएगा। ठीक है, तो सेम है, वो भी चल जाएगा। ठीक ठीक कह रहे हो आप। हाँ मेरा जो x है ना
ये x है 1 प्लस एक्स। हाँ ये देखो ये वाला सब्स्टिट्यूशन किया है मैंने। हाँ बाद में रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी से यही फंक्शन ऐसे ही बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हैं। यानी कि जो फाइनल फंक्शन आपने लिखा है वो स्मॉल एक्स के टर्म्स में लिखा नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता ना। देखो रिप्लेस, देखो ये पता है ऐसा बनेगा एक्चुअली, ये वाला जो है ना ये ऐसा बनेगा ना। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसा बनेगा नहीं। है। ओके सर समझ फिर गए। मैं क्या करूंगा, x को रिप्लेस कर दूंगा x माइनस वन से, तो वापस बन जाएगा f ऑफ x इक्वल टू वन प्लस वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर से ऐसे बन गया। ये दोनों कट नहीं, x माइनस वन सॉरी, तो वन वन कटेगा तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ना, तो यस सर यस। हाँ यही बन जाएगा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ इजी था लेकिन थोड़ा ठीक था क्वेश्चन इस तरह से। अच्छा एक क्वेश्चन ये है, देखो थोड़ा मिक्स प्रॉब्लम है लेकिन टफ तो नहीं लग रहा मुझे देख के। एफ एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स है और जी एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन है। जी एक्स आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ऐसा g ऑफ x प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू जी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ जी वाई अपॉन 3। जी डैश 0 आपको 1 दे रहा है और जी 0 आपको 2 दे रहा है। और सवाल इसका ये है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स satisfying f square of gx minus f of gx plus 4 is greater than 0 in minus 10 से कितना प्लस 10, इसके बीच में कितने इंटीजर्स हैं। सॉल्यूशन है सेटिस्फाइंग। ठीक है करोगे ट्राई है। एफ ऑफ जी एक्स आ गया उसमें। एफ ऑफ जी एक्स पे क्वाड्रेटिक बन रही है ना। यस सर, वो एक्स के टर्म्स में। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लग रहा है मुझे। नहीं इसमें एक ट्रिक भी लग सकती है। सर इससे ज़्यादा लंबा नहीं सही। देखो आपको बेसिक की तो मिल गया होगा ना। बेसिक की तो ये है कि आपका एफ एक्स आपको दिया हुआ है और जी एक्स आपको निकालना है और जी एक्स के लिए एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है। नहीं जी एक्स क्या करना पड़ता है, मेथड बताया मैंने, 3 मेथड बताए आपको मैंने इसके। तो जी डैश ऑफ x plus 2y by 3 1 by 3 equal to g dash of x by 3, ये दोनों कट गए आपके। x की जगह 0 पुट कर दूं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, g dash of 2y by 3 is equal to g dash of 0।
ये तो 1 हो गया, तो g डैश ऑफ 2y/3 इज इक्वल टू 1। और अगर मैं y को रिप्लेस कर दूं, किससे, 3x/2 से ना, तो ये हो जाएगा g डैश ऑफ x इक्वल टू 1। इंटीग्रेट कर दूं तो नंबर ऑफ gx इंटीजर्स 3 है। 8 दे रहा है भाई। तो g0 कितना दिया हुआ है ऊपर, g0 की वैल्यू दी हुई है, ये दिक्कत इसमें है ना, ऊपर देखना पड़ेगा। g0 2 दिया हुआ है, g0 2 दिया हुआ है, तो यानी कि x के जगह 2, तो c की वैल्यू 2 आ गई, तो आपका gx तैयार हो गया x प्लस 2। सही है क्या, एक बार देख लो, ये निकाला आपने gx, यस सर। यस सर। तो gx आपका x प्लस 2 हो गया। अच्छा देखो, इसमें ना एक चीज मैं यहाँ पर एक ट्रिक, इतना भी मैं अवॉइड कर सकता हूँ अगर मैं इसमें एक चीज देखूं। देखो वो देख के लग रहा है कि लीनियर है। हाँ, नहीं, जब जब जो इनपुट होते हैं ना, ये वाला x और y में यहाँ पर जो एक सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है, देखो है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है और अपॉन 3, और यहाँ gh का कोफिशिएंट 1 है और gy का कोफिशिएंट 2 है और ये 3। तो जो इनपुट के जो x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं और यहाँ gx और gy के कोफिशिएंट है, देखो ऐसा नहीं लगा सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है जैसे। तो जब भी कभी इस तरह का हो तो आपका जो gx होगा ना, वो हमेशा लीनियर बनेगा, हमेशा सेक्शन, मतलब हम बोल सकते हैं कि जब सेक्शन फॉर्मूला लग रहा हो तो लीनियर बनेगा। और यहीं पर ही अगर आपने g0 पुट कर दिया तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, और g डैश 0 पुट कर दिया तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो a और b, g डैश 0, तो ये a की वैल्यू आपको 1 मिल गई और b की वैल्यू आपको 2 मिल गई, तो आपका डायरेक्ट gx आ जाता x प्लस 2, डायरेक्ट आ जाता अगर हम इसको ये यूज करते तो। अब ये तो एक ट्रिक है, इस टाइप के क्वेश्चन में लगती है, बाकी ये तो फिर यूनिवर्सल हो गया, सब में लगता है। तो बाकी चलो, बेसिकली एम था fx और gx निकालने का, fx और gx आ गया, फिर क्या था f ऑफ gx आपका क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2, ये हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसका स्क्वायर है 2 tan इनवर्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब ये वही भी कर्व का क्वेश्चन बन गया ना। यस सर। थोड़ी देर के लिए इसको क्या मैं इसको t मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। और नंबर लाइन पे अगर आप लिखोगे इसको तो t की वैल्यू क्या क्या आएगा भाई, 1 से 4। 1 सर और वो 4, 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 होगा ना। क्यों? सर देखिए रेड्यूस कहाँ हो रही है। मैंने 2 के साथ ही रखा है यार, तब मैं 2 tan इनवर्स x प्लस 2 लिया ना मैंने t। 2 को साथ लिया है, मतलब है ना, t मतलब t मैंने ये लिया हुआ है 2 tan इनवर्स x प्लस 2, इसी को मैंने t ले लिया पूरा का पूरा। तो यानी कि यहां से दो रिलेशन बने, तो t ग्रेटर देन 4 और t लेस देन 1। अब यहां से पुट कर देता हूं 2 tan इनवर्स x प्लस 2 लेस देन 1, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 लेस देन 1/2, और ये वाला हो गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन, यहां से 2 कटा तो ये 2 आ गया, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा ना। यस सर। नॉट पॉसिबल इसलिए होगा क्योंकि जो tan इनवर्स थीटा होता है वो माइनस π/2 और प्लस π/2 के बीच में लाई करता है, तो 2 तो बड़ा हो गया ना, इसलिए ये वाला तो पॉसिबल नहीं हुआ। यहां से देखें क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस 2, तो अपर लिमिट तो 1/2 है ही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ग्राफ से ज्यादा लोअर लिमिट ये माइनस π/2 हो जाएगी, ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। tan इनवर्स तो ये माइनस इंफिनिटी से लेकर, और ये हो जाएगा तुम्हारा tan 1/2 तक, और 2 को अगर मैं यहां ले जाऊं तो इंफिनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x
और ये हो जाएगा 10 1/2 -2, और आपको बाउंड्री भी दे रखी है -10, बाउंड्री भी दे रखी है ना, -10, और ये आपका आ जाएगा -1 हो जाएगा, -1 से लगभग -1.3 के आसपास आएगा ये, लगभग अप्रोक्सीमेटली। हाँ, 1/2 मतलब ये लगभग 1 से छोटा होगा, और ये -2 है, तो -2 -1 से छोटा, तो -1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, जो भी आएगा मतलब 1 से इस तरह से आएगा। तो इंटीजर पूछे हैं तो -9 -8 -7 -6 -5 -4 -2 ये आएंगे ना वैल्यूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वैल्यूज आई हैं भाई, क्यों? यस सर। 8 वैल्यूज आई हैं। हाँ, चलिए इसको ट्राई करिए फिर। है ये क्वेश्चन दिखने का टफ है, लेकिन मुझे लगता नहीं है टफ होगा। f(0) आपको 0 दिया हुआ है, और f'(0) आपको 2 दिया हुआ है, और कह रहा है कि gx नाम का एक फंक्शन है जो इस तरह से है, f के अंदर -x है, फिर प्लस है, फिर उसके अंदर f(gx) है, फिर ये क्लोज, फिर ये क्लोज, ऐसे है। आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ g'0। मेरे ख्याल से तो ये आसान ही होना चाहिए। ठीक है, करिए, तब तक मैं दूसरा ढूंढता हूँ। नहीं आया? बिल्कुल, एक मिनट रुको। हाँ, क्वेश्चन एक बार और चेक कर लूँ मैं। क्वेश्चन f(0) is 0। ये एक मिनट रुको। हाँ, ये gx नहीं है, अंदर fx है। ऐसा है f(fx)। सर 6 आएगा। हाँ, आसान है ना, बिल्कुल सिंपल। मेरे को चेन रूल सिंपल डिफरेंशिएशन का ही, चेन रूल का क्वेश्चन है बस खाली ये वाला। तो जब आप डिफरेंशिएट करते हो सीधे इसको, तो पहले पूरा डिफरेंशिएशन -x प्लस f(fx), और फिर चेन के अंदर जाते हो तो ये -1 प्लस f'(fx), और उसके बाद फिर ये f'(x). ये हो गया डिफरेंशिएशन। यहाँ पर 0 पुट करना है और सारी वैल्यूज मिल जाएगी आपको। f'(0) प्लस f(f0), ये ब्रैकेट में -1 प्लस f'(f0), ये ब्रैकेट क्लोज होगा यहाँ पर, और ये f'(0), f'(0) 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर वैल्यू आ गई सीधे। तो g'0 इक्वल टू f'(f0) कितना दिया हुआ है? 0। तो ये f'(0) आ गया फिर से 0, f'(0) ये 2 आ जाएगा बाहर, और अंदर है -1 प्लस f'(0), तो 2 × 2,
6 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये बस दिखने का टफ था क्वेश्चन। हाँ, देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, इफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट 5,0 and f dash of 7 equal to 3, find the value of f dash of 3. सर 3 -3 देखो इसका मतलब समझो पहले। हाँ सर -3 मेरे ख्याल से आपको ये उसी से किया आपने। -3 आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो तो वो प्लस माइनस लैम्डा कर देंगे। देखो नहीं एक ये काम करते हैं। देखो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, इसका क्या मतलब होता है? f of 0 minus x is equal to f of 0 plus x. सिमेट्री अबाउट x इक्वल टू 0, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है इसमें। तो इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं, 0 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ 0 प्लस एक्स। तो देखो ये 0 के अबाउट सिमेट्री होगी। अगर मैं रिप्लेस कर दूं 0 को 5 से मान लो, तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको, f ऑफ 5 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ f 5 प्लस एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, ये हो गया सिमेट्रिक अबाउट 5 डैश में माइनस जो है तो डैश में आएगा, अभी तो प्लस ही आएगा ना। नहीं ये तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि सिमेट्रिक, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या हुआ। देखो अगर 0 के ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है मान लो, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मान लो एक सिंपल सा ग्राफ ले लेता हूं, है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, कुछ है ऑड फंक्शन बनता है ऑपोजिट क्वाड्रेंट में। अब यहां से सिमेट्री चली गई यहां पर, तो कुछ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन टाइप की चीज नहीं हो रही क्या। यहां से आपका जो ओरिजिन है 0,0 से आपका ओरिजिन शिफ्ट हो गया 5,0 पे, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, ये वाला देखो, ठीक है ना। तो अगर इस वाले ग्राफ को मैं इस तरह से रिलेट कर सकता हूं, तो इस वाले ग्राफ को मैं इस तरह से रिलेट कर सकता हूं, तो यानी कि f ऑफ 5 माइनस एक्स, तो देयरफॉर f ऑफ 5 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 5 प्लस एक्स। ये हो गया सिमेट्री, होगी 5 के अबाउट। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे आप, f डैश ऑफ 5 माइनस एक्स इंटू -1 इक्वल टू माइनस f डैश ऑफ 5 प्लस एक्स, ये वाला माइनस इस माइनस से कट गया। और अगर आप इसमें फिर x इक्वल टू क्या 2 पुट कर देते हो, फुल आ जाएंगे, तो ये f डैश ऑफ 3 हो गया और ये f डैश ऑफ 7 हो गया। देखो निकालना क्या था, कहां गया क्वेश्चन, f डैश ऑफ 3, तो f डैश ऑफ 3 इक्वल टू f डैश ऑफ 7, और f डैश ऑफ 7 की वैल्यू दे रखी है, तो 3 आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। ये आपकी एक सिमेट्री का क्वेश्चन बन गया ऐसे। अच्छा अगर इसी तरह से ये करूं मैं, अगर इसी तरह से मैं ये करूं कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x, ये क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट y, सिमेट्रिक अबाउट लाइन होती है x इक्वल टू 0, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होती है। तो अगर यहीं पर ही अगर मैं बोलूं f ऑफ, यहाँ इसको मैं 0 माइनस एक्स लिख सकता हूं ना, तो 5 माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ 5 प्लस एक्स लिखूं, तो ये क्या हो जाएगा, तब -3 आता है। सिमेट्रिक अबाउट लाइन x इक्वल टू 5, ये इसके अबाउट सिमेट्री हो गई इसकी। तो ये मैंने इवन वाले प्रॉपर्टी को यूज किया है, और इस क्वेश्चन में लेकिन ऑड वाली प्रॉपर्टी थी। हाँ इस क्वेश्चन में मैंने ऑड वाली प्रॉपर्टी को यूज नहीं, वो केवल x के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, इसमें y के रेस्पेक्ट में बात नहीं करते हैं। x इक्वल टू 0 और x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही होगा। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग हो रही है, दोनों ही सूरत में हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग हो रही है आपकी।
ठीक है ना। तो ये ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये ट्राई करते हैं, चलिए। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम 0 से इंफिनिटी टू आर, बी डिफरेंशिएबल, और एफ डैश एक्स दे रहा है 2 माइनस एफ एक्स बाई एक्स भी है, ठीक है। और एफ ऑफ 1 कह रहा है कि 1 नहीं है, तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू 0 प्लस एफ डैश ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। दूसरा ऑप्शन दे रहा है लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग्स टू 0 प्लस एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इक्वल टू 2। तीसरा ऑप्शन दे रहा है, ये भी सेम ही है, एक्स टेंडिंग्स टू 0 प्लस पे ही है, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स कह रहा है ये 0 होगा। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि जो ये एफ एक्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 से छोटा होगा इन द इंटरवल 0 to 2। ठीक है सर ना। बी तो सही है। सर बी में एफ डैश नहीं है। नहीं, बी में एफ डैश नहीं है, जैसा है मैंने ऐसा लिख दिया। सर बी सही है। तो ये मल्टी करेक्ट है, इसकी क्वेश्चन मल्टी करेक्ट 2016 एडवांस का क्वेश्चन है ये, जहां तक। आंसर नहीं बना। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का है सर, अभी कहाँ होता है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन का लग रहा है सर, अभी तो लग नहीं रहा होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का लग रहा है, देख लेते हैं फिर। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का तो है, लेकिन अगर मैं एफ एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं और इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं, एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, ये x कहाँ से आया, यहाँ 2 होगा ना, 2 अगर मैं ले लूं तो ये 2x हो जाएगा है, x एफ डैश एक्स।
है, ऐसा होगा। यस सर। तो ये x f डैश x 2x। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, dy dx ऑफ f fx? बताओ। प्रोडक्ट प्रोडक्ट टूल लग रहा है, देखो ये प्रोडक्ट टूल लग रहा है। तो dy dx ऑफ x f fx इक्वल टू 2x। तो इसको इंटीग्रेट कर दें, अगर इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो ये x fx आ जाएगा, और इसका 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस c ना, और यहाँ पर f of 1 इज नॉट इक्वल टू 1। जरूरत है क्या उसकी, रहने देते हैं ना। तो fx की वैल्यू आ गई है x प्लस सी बाई एक्स, ठीक है। ये आपकी fx की वैल्यू आ गई। अब एक एक करके ऑप्शन अगर चेक कर लें, पहला ऑप्शन अगर चेक कर लें, ए लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 प्लस f डैश ऑफ 1 बाई एक्स। f डैश एक्स भी निकाल लेता हूं ना यहाँ। f डैश एक्स है 1 माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर ना, यस तो ये 1 माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर है। हाँ नहीं नहीं, f डैश एक्स नहीं है, f डैश 1 बाई एक्स है भाई, नहीं 1 बाई एक्स है, cx स्क्वायर। तो ये तो सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर, यानी कि टेंडिंग टू, ये तो 0 हो गया 1। पहला ऑप्शन तो सही है भाई। Yes, sir. सेकेंड ऑप्शन में क्या है देखो, x इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 प्लस x इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स ना, तो यहाँ 1 बाई एक्स हो जाएगा और यहाँ सी एक्स हो जाएगा। तो ये लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 प्लस x और x कटा है 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया। सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ था राइट साइड में, 2, तो गलत हो गया ये वाला। तीसरा वाला है ऑप्शन, ये भी लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू, सर ये बी वाला समझ नहीं आया आपने क्या करा। बी वाला मैंने क्या किया, अभी पुट कर दी वैल्यूज खाली। ये x इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स ना, यहाँ पर देखो यही दिखा देता हूँ आपको, है इसी में दिखा दूं। तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स देखिए, सही लिखा आपने। ये 1 बाई एक्स है ना ये सर समझ गए सर। हाँ, तो 1 बाई एक्स है, तो ये यहाँ पर पुट करना पड़ेगा ना, एफ ऑफ 1 बाई एक्स, एक्स की जगह पर, तो एक्स की जगह 1 बाई एक्स हो जाएगा। ये वाला किया मैंने। तो थर्ड वाला क्या था यार, रुको मैं, थर्ड वाला था एक्स स्क्वायर के साथ एफ डैश एक्स, और ये एफ डैश एक्स यहाँ पर है। यहाँ तो एफ डैश ऑफ 1 बाई एक्स क्या होगा, 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया फिर, क्यों? यस तो ये तो सही है फिर, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। फोर्थ वाला ये कह रहा है कि जो एफ एक्स है उसका मैग्नीट्यूड, सर थर्ड वाले में f डैश x 1 माइनस c अपॉन x स्क्वायर होगा ना। अच्छा एफ डैश एक्स है, यस सर, मैंने क्या एफ डैश 1 बाई एक्स ले लिया, यस सर, 1 बाई एक्स ले लिया, तो ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स, हाँ तो फिर भी 0 ही आ जाएगा, है ये आ गया ना, x प्लस सी बाई एक्स। नहीं, इसको खोलोगे तो क्या बन जाएगा ये, f डैश x सर 1 माइनस स्क्वायर है 1 माइनस स्क्वायर माइनस अच्छा एफ डैश है, तो मैंने एफ डैश एक्स तो लिया था यार, फिर क्या लिया था, 1 माइनस सी बाई एक्स होगा। तो ठीक, सही कह रहे हो, ये वाला होगा सेकंड वाला। एक ना ये पूरा बोर्ड में ना एक बार बार ऊपर देखना पड़ता है, क्या तो बुक खोल के रखो, बुक जगह नहीं है, इतना टेबल में इतनी जगह नहीं होती। एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस सी एक्स स्क्वायर, 1 माइनस c by x 1 माइनस c अपॉन x स्क्वायर, 1 माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सी, तो ये तो गलत है भाई, तो इसकी लिमिट तो सी आ गई माइनस सी,
सर लेकिन हमें सी की वैल्यू तो पता नहीं है। नहीं तो सी के टर्म्स में आएगा ना आंसर, पे जीरो थोड़ी बोल सकते हैं फिर, जरूरी ऐसा थोड़ी लिखा है कि सी की वैल्यू जीरो होगी, तो ये गलत हो गया फिर ये वाला भी। सर मतलब हमें पता नहीं है ना सी की क्या वैल्यू होगी, ना अगर सर वो नहीं, पता नहीं। है वो दिया है सर f(1) दिया है करेंगे ना, सर सी बट की नॉट दिया नहीं, जीरो कोई आएगा। तो वैल्यू है तो सी की वैल्यू तो निकल जाएगी ना भाई, तो जो वो f(1) 1 नहीं है, सब कुल मिला के सर सी जीरो नहीं मतलब सी की सी कोई नॉट तो इक्वल टू वैल्यू जीरो है। आएगा। जीरो नहीं। है, ठीक है सर आप। सी जीरो नहीं होगा। तो उसी के लिए f(1) अच्छा ये चौथा वाला देख लेते हैं एक बार, चौथा वाला फिर चौथा वाला है fx का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 से छोटा है कह रहा है। नहीं, कहां से है, अगर आप देखोगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग्स टू 0 प्लस पे ये इंफिनिटी जा रहा है, नहीं 0 प्लस पे जो आपका फंक्शन है वो इंफिनिटी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ। यस ये देखो ये fx, और इस ये वाला फंक्शन को देखोगे अगर आप, तो x इक्वल टू 0 प्लस पे ये इंफिनिटी जा रहा है, तो जब वो इंफिनिटी जा ही रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड 2 से कम कैसे हो सकता है। देयरफॉर fx का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 से कम इज नॉट ट्रू, क्योंकि इंफिनिटी तक अगर वो जा रहे हैं, पॉजिटिव इंफिनिटी तक, वो भी 0 से 2 तक दिखना है ना खाली, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो 0 से 2 तक दिखना है, 0 से 2 तक, तो 0 के नेबरहुड में ये इंफिनिटी तक चला जा रहा है आपका fx, नहीं जा रहा है, बताओ। Yes, sir. हाँ, ये आपका जो fx है वो ये है, देखो ना ये, और x डिनोमिनेटर में है तो ये इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी पे। अब पॉजिटिव इंफिनिटी पे अगर ये पहुंच जाएगा तो ये 2 से छोटा कैसे हो सकता है फिर, ये भी गलत है। तो ये कैसा मल्टी करेक्ट है फिर, ये एक ही सही है इसमें, पीछे तो कोई नॉट करेक्ट तो नहीं पूछा है कहीं। जो भी अगर नॉट करेक्ट पूछा है तो बाकी तीनों सही हो जाएंगे, हैं। यस तो देख लेंगे, आपको पता नहीं कहां चला गया वो क्वेश्चन, ऐसे ही होगा फिर, नॉट करेक्ट ही होगा फिर। हाँ। अच्छा इस बार आपके मल्टी करेक्ट क्वेश्चन आएंगे, हाँ 5 क्वेश्चन आपको इस बार का पैटर्न बता दूं मैं, इस बार आपके इंटीजर टाइप के क्वेश्चन नहीं है, इस बार आपके 5 मल्टी करेक्ट हैं और 20 है या 25 है यार, मतलब 5 मल्टी करेक्ट भी हैं इस बार, इंटीजर टाइप के नहीं है इस बार। हाँ देखिए ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। f is a function from r to r and sin x के साथ cos y, फिर ऐसे ब्रैकेट में f of 2x plus 2y, f का ब्रैकेट क्लोज, माइनस f of 2x minus 2y, फिर ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू cos x sin y, और इधर फिर इसके साथ है, हाँ ये यहाँ पर f दोनों प्लस में हो जाएंगे, ये वाली चीज दोनों प्लस में हो जाएंगी, मतलब ऐसा f of 2x plus 2y plus f of 2x minus 2y, ब्रैकेट क्लोज, और ये कह रहा है कि f डैश ऑफ 0 जो है 1/2 है, तो ऑप्शंस दिए हैं f डबल डैश x माइनस fx इक्वल टू 0 होगा, f डबल डैश x प्लस fx 0 होगा, f डबल डैश x प्लस fx 0 होगा, या चौथा है 4 टाइम्स f डबल डैश x माइनस fx आपका 0 होगा।
ये आपका क्वेश्चन देख लो एक बार, फिर सॉल्व करना, फिर शुरू करना। सर आंसर एक तो बी होगा। बी, सिंगल करेक्टर की मल्टी करेक्टर? सिंगल ही है। तो सर बी आंसर होगा। कैसे किया है? सर यहाँ sin x cos y में हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे ना, मतलब टू बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फॉर्मूला ही ट्रिग्नोमेट्री का होता है, तो उसका कंपेयर कर देंगे, तो उससे f of 2x माइनस f of 2y इज इक्वल टू sin x प्लस sin ब्रैकेट में x माइनस y हो जाएगा। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगा देंगे। sin x cos y cos x sin y, तो sin x प्लस वाई, इसको नीचे लाऊं, अगर कंपोनेंट डिविडेंड लगाऊं, हाँ ऐसा कुछ बन जाएगा। अगर मैं इस ना राइट हैंड साइड वाले को नीचे ले आऊं और फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाऊं ना, तो आंसर भी सही है ना? आंसर तो बी दे रहा है। इस मतलब कि आधे स्टेप से करा हम लोग। और एफ डैश जीरो का क्या रूल है फिर इसमें? अच्छा, डिफरेंशिएट करके, हाँ सर वो 1/2 cos x by 2 हो जाएगा, तो 0 पुट करेंगे तो 1/2 into 1 हो जाएगा, तो अब डैश 0 1/2 हो जाएगा। अच्छा, इसको ना अगर मैं ऐसे करूं, हाँ देखो ना, ठीक fx है, sin x by 2 आ जाएगा। अगर मैं ऐसे करूं Yes, इसको f of 2x प्लस 2y माइनस f of 2x माइनस 2y, इसके नीचे इसको ले आऊं राइट हैंड साइड वाले को, f of 2x प्लस 2y प्लस f of 2x माइनस 2y, और तो यहाँ पर है cos x sin y, और ये हो गया sin x cos y, और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दूं, तो अगर दोनों को प्लस कर दूं तो ये ऐसा बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ, ये दोनों प्लस होंगे, दोनों कट जाएंगे, एफ ऑफ 2x प्लस 2y ना, yes, और नीचे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं 2x माइनस 2y हो जाएगा नीचे, और ये 2 और 2 कट जाएगा, और इधर में जब अगर ऊपर वाले को प्लस करें तो साइन ए, अगर ऊपर प्लस करेंगे और cos x sin y प्लस sin x cos तो y हो जाएगा। साइन x प्लस वाई हो गया, और नीचे में साइन x माइनस वाई हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। हाँ, यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं फिर आप। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एफ ऑफ टी होगा ना, वो k टाइम्स साइन टी बाई 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, नहीं? यस सर, फिर f डैश 0 निकाल के k निकाल लेंगे। बस ठीक है, ये कंपेयर हो गया, तो एफ डैश टी निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा k कॉस टी बाई 2 इंटू 1/2, और t की वैल्यू कितने डाला जाए, क्या दिया है ऊपर में एफ डैश? सर 0। फिर 0 एफ डैश 0 कितना दिया, 1? सर 1/2 दिया है। 1/2 की वैल्यू बनना चाहिए, तो एफ ये 1/2 हो गया, और ये k 0 1 1/2, k की वैल्यू 1 आई है फिर, सर f यहाँ से sin x by 2 हो जाएगा। तो बस ठीक है आपका, तो एफ टी बन गया आपका साइन t बाई 2, और फिर रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी से x पे बना लो फंक्शन को ना,
तो साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपका फंक्शन बन गया। तो अब इसको चेक कर लो, फिर ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। केवल एफ डैश एक्स है, जो 4 आपका माइनस आएगा। हाँ, दोनों पॉजिटिव में आ जाएंगे। नहीं एफ है, देखो ना, फिर एक माइनस में आ जाएगा। एफ डैश एक्स आपका कॉस एक्स बाई 2 1/2, और इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे जब आप, तो ये आ जाएगा 1/4, और यहाँ साइन एक्स बाई 2, तो साइन एक्स बाई 2 की जगह पर हम लोग एफ एक्स डाल देते हैं, एफ डबल डैश एक्स, ये 4 यहाँ ले लेते हैं, और ये साइन एक्स बाई 2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0। ये ऑप्शन है बस, और कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है इसमें। सही, ठीक है, सही है? सर हाँ, तो एक बार ये बता दीजिए आपने ये स्टेप कैसे किया है एफ ऑफ टी वाला? एफ ऑफ, अच्छा, ये इस स्टेप के बाद ये कैसे बनाया मैंने, ये कह रहे हो? कंपेयर कर लिया। वैसे देखो, ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर आप उसको कंपेयर, अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से दिखाना चाहते हो, एफ ऑफ 2 एक्स प्लस वाई अपॉन एफ ऑफ 2 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। अगर आप x प्लस वाई को t ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ 2t इज इक्वल टू साइन t अपॉन, नहीं, ये एक x माइनस वाई है और एक x वाई है, तो ऐसे करके नहीं, इस तरह से करते हैं। देखो, प्रोपोर्शनल बनाते हैं इसको। ऐसा कर सकते हो, बताओ, अभी मत लगा लो, अभी डालने से ऐसा लिख सकते हैं, f ऑफ ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई के नीचे साइन ऑफ x प्लस वाई लगा सकता हूं, f ऑफ 2 साइन 2 क्या है, x माइनस वाई के नीचे साइन x माइनस वाई लगा सकता हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हिसाब से ये इक्वल टू k ले सकता हूं। अरे भाई है, तो यहां से f ऑफ 2 x प्लस वाई इक्वल टू k साइन x प्लस वाई बन गया। ये सर ठीक है, आगे अब यहां पर करो f ऑफ 2t इक्वल टू k साइन t, और x इस वाले में x माइनस वाई को t लोग, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और t के जगह पर t को रिप्लेस कर दो x बाई 2 से, तो ये हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू k साइन x बाई 2। ऐसा भी कर सकते हैं, और यहां पर मैंने डायरेक्ट कंपेयर कर लिया, थोड़ा सा ट्रिक लगा दी, डायरेक्ट कंपेयर कर लिया। ये मेथड है इसका प्रॉपर, लेकिन ये एक्चुअली कंपैरिजन, अरे जब हम लोग, याद है वो करते थे, परपेंडिकुलर को कंपेयर करते थे, सर वो रूट्स को कंपेयर कर देते। हाँ, वैसे ही हम लोग कर सकते हैं, लेकिन तरीका ये है इसका, बेसिकली एक्चुअल में तरीका ये है। अब उससे मतलब क्या है हमको ना, तरीका कितना इंपॉर्टेंट नहीं रहता हमारे लिए, रिजल्ट इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए, हाँ, अच्छा, एक x इक्वल टू एफ टी नाम का एक फंक्शन है, और y इक्वल टू जी टी एक फंक्शन है। x और y दोनों ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। इसका मतलब क्या होता है कि डबल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, और ये दिया हुआ है कि जो f डैश ऑफ 0 है इक्वल टू g डैश ऑफ 0 इक्वल टू f डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू 2, यहां पर ये कॉमा होगा, एंड g डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 0।
अच्छा यहाँ इक्वल टू ही है, हाँ क्वेश्चन में इक्वल टू ही है। जीरो आ रहा है। जीरो चेक करो अच्छी तरह से। सर 1 आ रहा है। 1 आना चाहिए भाई, 1 आना चाहिए। तो जो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जो क्या बोलते हैं उसको, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट ही तो है, ये नहीं? यस सर वैसा ही है। यस सर, पैरामीट्रिक लग गया। तो बनाओ, देखो 1 आएगा, 1 आना चाहिए। यस सर, वो 1 आ रहा है। तो dy बाई dx आपका ऐसे था ना, f डैश t अपॉन g डैश t आता था, और जब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी, क्या? तो उल्टा लिखा है। अच्छा अच्छा, ऊपर y जी डैश टी आएगा, नीचे एफ डैश। ठीक है, ठीक है, उल्टा लिख दिया। तो ऊपर g डैश t है, नीचे f डैश t है, तो यहाँ से आ जाएगा g डैश t f डैश t, और वही वाला लॉजिक है कि ये t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और साथ में फिर यहाँ पर dt अपॉन dx हो जाएगा। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन रूल लग जाएगा आपका, f डैश ऑफ t का होल स्क्वायर और f डैश ऑफ t, और ये हो गया g डबल डैश ऑफ t माइनस g डैश ऑफ t f डबल डैश ऑफ t इंटू dt अपॉन dx है। तो ये तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन एफ डैश टी। 1 अपॉन f डैश t ऐसे लिख सकता हूँ इसको। और इसमें जब x इक्वल टू क्या बोलते हैं, वो क्या है, तो आप फिर क्या पुट करो, क्या करोगे, t की जगह 0 पुट कर दोगे? यस x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, t इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस सर, t इक्वल टू 0 पुट कर दो सीधे। x का क्या मतलब, x तो तब निकाल पाएंगे ना जब ये t की वैल्यू पता होगी। तो t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन का पता होना जरूरी है, और ऐसा कुछ नहीं है। तो t इक्वल टू 0, तो f डैश t f डैश 0 2 g डबल डैश 0 6 g डैश 0 2 f डबल डैश 0 2 f डैश 0 2 का स्क्वायर f डैश 0 2, 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8, 8 कट के 1 आया आंसर। सर हाँ सर बताओ। f डैश 0 2 दिया हुआ है, f डबल डैश 0 2 दिया हुआ है। f डैश तीनों ये इक्वल है, मतलब बीच में ये, अच्छा वो सर वो मतलब काट दिया था। नहीं नहीं, मैंने भी काटा उसको, फिर मैंने दोबारा चेक किया, कंफर्म किया, तो यहाँ पर कॉमा नहीं, यहाँ भी 0 ही था। तो मतलब ये तीनों की वैल्यू आपको 2 दी हुई है। हाँ अच्छा, ये क्या है, ये है y इक्वल टू एफ एक्स इज सिमेट्रिक
about y axis and y equal to gx is symmetric about origin. फिर एक फंक्शन बना रहा है hx और hx है fx इंटू gx. फिर कह रहा है देन d ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ hx एट x इक्वल टू 0. ऑप्शन में आपको देता हूं, उस हिसाब से सोचना. कैनॉट बी डिटरमाइंड b, ये f ऑफ 0 इंटू g0 के इक्वल होगा. c ये 0 के इक्वल होगा, या d इनमें से कुछ और ही होगा. फिर ये है क्वेश्चन में ट्रिपल डिफरेंशिएशन. इसमें इवन फंक्शन ऑड फंक्शन है तो रो दे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल. लो तो अबाउट वाई एक्सिस बोला है ना, और अबाउट ओरिजिन बोला है, तो इसका मतलब है कि जैसे d3 hx अपॉन jx क्यूब, ये तो इवन होगा. ये आ गया याद है. f ऑफ माइनस एक्स आपका fx दिया हुआ है, g of minus और x is minus g of ऑफ gx. माइनस एक्स आपका माइनस ऑफ gx दिया हुआ है, और जो hx बनेगा वो भी ऑड हो जाएगा हैं. यस सर. तो इस आपको पता है कि एक इवन और एक ऑड होता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ऑड होगा ना. यस सर. ये ऑड होगा. इसका मतलब ये हुआ कि h ऑफ माइनस एक्स जो है gx fx का माइनस होगा, है ऐसा होगा कुछ. यस. 0 पे चेक करना है इसको. अगर मैं डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करूं इसको, तो h ऑफ x, इससे क्या फर्क पड़ेगा. g0 कोई वैल्यू तो दे नहीं रखी है, सिर्फ इतना पता है कि g0 0 होगा. ट्रिपल डिफरेंशिएशन को इवन भी तो कह सकते हैं कि वो इवन. हाँ तो नहीं रिजल्ट जो पूछ रहा है ना वो, तो f डैश 0 है. देख लेते हैं वो. हाँ, h डैश ऑफ माइनस एक्स माइनस इक्वल टू माइनस ऑफ gx इंटू f डैश ऑफ x प्लस fx इंटू g डैश ऑफ x. माइनस माइनस कट गया, h डैश, h डबल डैश x, फिर डबल डिफरेंशिएशन करूंगा इसको, फिर माइनस आएगा, फिर ट्रिपल डिफरेंशिएशन करूंगा. तो इससे क्या पता लग रहा है इसमें, है ना. तो मतलब बेसिकली ऑड फंक्शन हो गया ना ये. तो अगर मैं इसको ऐसा इतना ज़्यादा ना करके अगर सीधे ऐसे लिखूं h ऑफ माइनस, कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो नहीं मतलब. तो ये तो कुछ ऐसा बन गया, h डैश ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू h डैश ऑफ x है, माइनस माइनस कट गया,
डबल डिफरेंशिएशन करूंगा अगर, तो एच डबल डैश ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एच डबल डैश ऑफ एक्स, यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन करूंगा मैं इसको, तो एच ट्रिपल डैश ऑफ माइनस एक्स, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इक्वल टू एच ट्रिपल डैश ऑफ एक्स। और अगर एक्स की जगह 0 पुट कर दूं मैं, तो यहां से एच ट्रिपल डैश ऑफ 0 इक्वल टू, नहीं, सर ये जो 3 बार डिफरेंशिएट करा वो वैसे भी कह सकते थे कि इवन इसका आंसर सर ये होगा क्या? नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा ना, यस सर, कैन नॉट डिफाइंड वही ऑप्शन है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो 0 हो जाता ना। अच्छा, हाँ, लेकिन h फोर्थ टाइम माइनस एक्स, यहां से अगर आप देखोगे फोर्थ टाइम 0, ये 0 होगा नहीं, ये सर वो 0, लेकिन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव डिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं, ये तो मतलब है इसका। हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि h फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ मतलब कि 0 होगा? सर हमें क्या पता है कि वो फोर्थ बार डिफरेंशिएट करके कंटिन्यूअस होगा ओरिजिन के आसपास? नहीं, तो उतना जब देखो एच वो दिया हो रहा है क्वेश्चन में, वो तो मैं अपने तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि अगर थर्ड वाला में फोर्थ वाला निकाल सकते थे। सर ऐसा नहीं कह सकते क्या कि एच डबल डैश माइनस, हाँ नहीं सर नहीं, देखो एच डबल डैश माइनस एच डबल डैश एक्स, अगर यहां पर एक्स के अगर 0 डाल दूं तो एच डबल डैश 0 इक्वल टू माइनस ऑफ एच डबल डैश 0 है, तो यहां से ट्वाइस ऑफ एच डबल डैश 0 इक्वल टू 0 हो गया, तो यानी कि एच डबल डैश 0 को 0 होना पड़ेगा, है ना, ये चीज। तो इवन वाला जो है उसको तो मैं डिटरमाइन कर सकता हूं, लेकिन ऑड वाले के लिए ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है, दोनों तरफ सेम ही चीज आ जा रही है ना, देखो ये इस सही, तो इसकी वैल्यू कैसे, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब एच ट्रिपल डैश 0 कैन बी एनीथिंग ना, क्योंकि जो दो इक्वल होना है उसको, तो एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, तो इसलिए इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कुछ ना कुछ तो होगा लेकिन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आंसर आ जाएगा इसका, है। अच्छा, एक लास्ट अभी क्वेश्चन दिख गया, तो हम लोगों ने इनवर्स वाला एक क्वेश्चन किया था, है, लेट g बी द इनवर्स ऑफ fx, तो आपको g डबल डैश ऑफ fx बताना है कि क्या होगा, g डबल डैश ऑफ fx बताना है क्या होगा, ठीक है। प्रूव करवा दूं, सीधे आंसर दे दूं यहाँ पर? सर मतलब कि f डैश x के टर्म्स में जाना है क्या? हाँ, x और y के टर्म्स में आएगा, तो मैं दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे चेन रूल लगा कर। देखो तो क्या ये है कि नहीं है, देखो जो मैं दे रहा हूं, माइनस ऑफ f डबल डैश x अपॉन f डैश x का क्यूब है, क्या ये है, देखना तो, यस सर यही आ रहा है। तो g ऑफ fx आपको पता है x होता है, यस सर यही है, तो g डैश ऑफ fx इंटू f डैश x 1 होगा, तो यानी कि g डैश ऑफ fx ये आपका 1 अपॉन f डैश x होता है। दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, g डैश ऑफ fx f डैश x इज इक्वल टू, ये वो लग जाएगा ना क्या, -1 अपॉन f डैश x का होल स्क्वायर है, और फिर f डैश x का हो गया f डबल डैश x, सही है। तो यहां से f डैश x नीचे आ जाएगा इसके,
तो माइनस ऑफ एफ डबल डैश एक्स ऊपर है और नीचे एफ डैश ऑफ एक्स का क्यूब आ जाएगा नीचे, यही है, हाँ, यही है ना। हाँ। तो चेन रूल ही है बेसिकली। तो ये है आपका। तो ठीक है, कल दीजिए टेस्ट। अच्छा, इसके बाद मैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स करा दूं क्या? यस सर वही करा दूं। एप्लीकेशन Yes, क्योंकि तब तक आप ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक थोड़ा सा इजी टॉपिक ले लेते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, है ना, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखा जाए फिर। थैंक यू सर। thank you, sir. थैंक यू सर।